करता हूँ। मैंने रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और SC/ST और उसके बाद न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल हो गई और जो धनराशि मिलती हुई है समाज कल्याण विभाग से, तो वहाँ से फ़ोन आया हुआ था कि वेरिफिकेशन के लिए आए हैं समाज कल्याण विभाग, आके कुछ एप्लीकेशन दे जाइए कि कागज आपके थोड़े गलत हैं। जब मैं वहाँ एप्लीकेशन देने गई तो प्रेम शंकर बाबूजी बैठे हुए थे, तो वो बोले कि अभी तो कि रुपए नहीं मिल सकता है और देख लीजिएगा कि थोड़ा हमको समझ लीजिएगा। पहले तो धनराशि की मांगने की 25,000 की बोले की, तो मैंने कहा हम इतने रुपए नहीं दे सकते। फिर उसके बाद वो अश्लीलता वाली बातें करने लगे कि समझ लीजिएगा हमको, जो हम चाहेंगे वही होगा, कोर्ट कचहरी या जज साहब कुछ नहीं कोई कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आखिर कब होगा खत्म? दलित रेप पीड़िता ने लगाए अधिकारी पर गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे द थिंग। आपको बताते कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दलित टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट जारी करते हुए बताया है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर में दलित रेप पीड़िता ने उसको वित्तीय सहायता जो कहीं न कहीं समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली थी तकरीबन 25,000 रुपए की, और जब वो इस 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता के लिए समाज कल्याण अधिकारी के विभाग में जाती है, तो वहां पर अधिकारी के माध्यम से अश्लील हरकतें वहां पर की जाती है। और उस पूरे मसले को लेकर दलित रेप पीड़िता ने वीडियो भी जारी किया है। सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद में इस पूरे मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। मैंने रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और SC/ST और उसके बाद न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल हो गई और जो धनराशि मिलती हुई है समाज कल्याण विभाग से, तो वहाँ से फ़ोन आया हुआ था कि वेरिफिकेशन के लिए आए हैं समाज कल्याण विभाग, आके कुछ एप्लीकेशन दे जाइए कि कागज आपके थोड़े गलत हो रहे हैं। जब मैं वहाँ एप्लीकेशन देने गई तो प्रेम शंकर बाबूजी बैठे हुए थे, तो वो बोले कि अभी तो कि रुपए नहीं मिल सकता है और देख लीजिएगा कि थोड़ा हमको समझ लीजिएगा। पहले तो धनराशि की मांगने की 25,000 की बोले की, तो मैंने कहा हम इतने रुपए नहीं दे सकते। फिर उसके बाद वो अश्लीलता वाली बातें करने लगे कि समझ लीजिएगा हमको, जो हम चाहेंगे वही होगा, कोर्ट कचहरी या जज साहब कुछ नहीं कोई कर पाएंगे। और 2-3-4 बार बुलाया है, इसी तरीके से बात करते हैं। अभी तक मुकदमा ट्रायल पे आ गया अंतिम समय पे, अभी तक कोई धनराशि मुझे नहीं मिली। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा है, जिस प्रकार पीड़िता ने बताया है कि किस प्रकार उसके साथ में जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ उसने मामला भी दर्ज किया है। जब ये मामला कोर्ट तक के जाता है और उसके बाद में समाज कल्याण विभाग से उसे वित्तीय सहायता भी मिलनी होती है, वेरिफिकेशन के लिए जिस प्रकार उसे बार बार बुलाया जाता है, उसके बाद प्रेम शंकर नाम के अधिकारी के माध्यम से उसे बताया जाता है कि तमाम तरीके की जो 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता है, ये वित्तीय सहायता आपको मिलने के लिए आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। और जब दलित पीड़िता इस बात के लिए राजी नहीं होती, उसके बाद में अश्लील हरकतों के माध्यम से फिर से उसे अत्याचार उसके ऊपर में करने की कोशिश की जाती है, उसे फिर से बार प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। और इस पूरे मसले को लेकर उसने वीडियो भी जारी किया है, जिसको आपने थोड़ी देर पहले देखा। साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश पर जहां पर कानून का राज पूरी तरीके से खत्म होकर गुंडा राज आ चुका है, और ऐसे में प्रशासन के अंदर में जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये भी अपनी मनमानी कर रहे हुए कहीं पर भी रुक नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार तो साफ तौर पर कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रताड़ित है उनको फिर से एक बार कैसे प्रताड़ित किया जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उन्हें कैसे प्रताड़ित किया जाए, ऐसे में लगातार हमको ये खबरें देखने को मिल रही है। आप साफ तौर पर यह भी समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कतई भी इस बात को कहने के लिए रुक नहीं रही है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इस देश को राम राज्य में तब्दील कर देंगे। आखिर अगर हम देखें कि जिस प्रकार जो कानून का राज उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था, ऐसे में जो गुंडा राज हमको देखने को मिल रहा है, और जिस प्रकार इस देश के अंदर में खास तौर पर दलितों के ऊपर में जो होने वाले अत्याचार है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर में जो ये जो अन्य अत्याचार है ये अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या यही गुंडा राज राम राज्य है, क्या यही गुंडा राज हिंदू राष्ट्र का राज है? आप देख पाएंगे कि ये सारे जो मामला हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर दलित रेप पीड़िता ने बताया कि किस प्रकार उसके साथ में अश्लील हरकतें करते हुए अधिकारी पाए गए हैं, और ऐसे में उनका बयान भी जारी किया गया है। 25,000 रुपए के लिए जिस प्रकार वित्तीय जो मदद उसको समाज कल्याण विभाग से मिलनी चाहिए थी, वहां पर लगातार उसको 3-4 बार वेरिफिकेशन के लिए लगातार बुलाया गया है। मानसिक रूप से वो जिस प्रकार प्रताड़ित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, तो ये लगातार जिस प्रकार ये मामला हमको देखने को मिल रहा है, जो लगातार लोग इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी
प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रतिक्रिया देते हुए लोगों का कहना है कि जिस प्रकार इस देश के अंदर हम देख रहे हैं कि अन्य अत्याचार दलितों के ऊपर में बढ़ता जा रहा है, तमाम बहुजन समाज के ऊपर में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दलित रेप पीड़िता के माध्यम से जो गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जो गंभीर आरोप लगाया गया है, ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोगों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में चलने वाली सरकार ये पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और उनका यह मानना है कि तमाम इस देश के अंदर में बहुजन समाज से और खासतौर पर दलित समाज से आने वाले लोगों पर किस प्रकार अन्य अत्याचार जारी रखा जाए और इस अन्य अत्याचार के चलते उनको गुलामी मानसिकता में बरकरार रखते हुए आने वाले भविष्य के अंदर में जो तमाम चुनाव है हिंदू मुस्लिम को लेकर और तमाम तरीके से जातियों के अंदर में किस प्रकार बांटकर हम राजनीति कर पाए, इस पर भी बना हुआ है। और इसी पूरे मसले को लेकर आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि प्रेम शंकर नाम के अधिकारी ने किस प्रकार इस दलित महिला के ऊपर में अश्लील हरकतों से अपने मानसिकता का यहाँ पर उदाहरण दिया है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार की सोच हम रखते हैं। भले संवैधानिक तौर पर हम इस बड़े बड़े पदों पर आ चुके हैं, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो वही मानसिकता है जो मनुस्मृति के अंदर में कहीं न कहीं हमको देखने को मिलती है। और जिस मानसिकता के चलते दलितों को किस प्रकार शूद्र माना जाए, उनको किस प्रकार गुलाम मानसिकता के अंदर में नजरिए से देखा जाए और खास तौर पर ऐसे में जो महिला आती है इस महिला को किस प्रकार तुच्छ मनाया जाए, किस प्रकार इस भोग करने की वस्तु माना जाए, ये तमाम तरीके के अधिकारी इस प्रकार के अश्लील हरकतों से, इस प्रकार की मानसिकता से समाज के अंदर में रखने का काम करते हैं। और जब इन तमाम तरीके की मानसिकता रखने वाले लोगों को जवाब देने की बारी आती है शासन प्रशासन के माध्यम से, तो ऐसे में जो गुंडाराज देश के अंदर में खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिलता है, तो इनकी हिम्मतें और बढ़ जाती है कि हम एक ऐसे राज के अंदर में रह रहे हैं जहां पर गुंडाराज तो बरकरार है, कानून का राज खत्म होने वाला है, आखिर हमें कौन क्या कर पाएगा। और सरकारें भी लगातार ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए कतई भी पीछे नहीं हटती। और ये जब दलित समाज से आने वाले लोग, इनके ऊपर में जो अन्य अत्याचार होते हैं, अपनी न्याय की गुहार करने के लिए जब ये शासन और प्रशासन के अंदर में जाते हैं तो इन्हें न्याय नहीं मिलता। इसके बदले में तमाम तरीके से ये बड़े बड़े विभागों के माध्यम से उन्हें अश्लील हरकतों और तमाम फिर से एक बार अन्य अत्याचार तो इनके साथ में होता है और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से फिर एक बार अन्य अत्याचार होने के लिए वो मजबूर कर दिए जाते हैं और इन मानसिक प्रताड़ना का उन्हें सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक तौर पर गुंडाराज के चलते वो तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, उसके बाद में प्रशासन के माध्यम से भी वो प्रताड़ित किए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि तमाम तरीके से जो प्रताड़ित हुए लोग हैं और खासतौर पर जो दलित समाज से लोग हैं, ये आखिर जाए तो जाए कहाँ? आखिर इनका ये जो गुंडाराज है ये कब खत्म होगा? सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर में हमको कहने के एक समय में देखने को मिला, क्या ये वही कानून राज फिर एक बार लौट कर आएगा या नहीं आएगा? इस प्रकार अन्य अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर में बरकरार रहेंगे। क्या आप सोचते हैं, क्या इस प्रकार के तमाम अन्य अत्याचार को लेकर कभी यह न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? यह तमाम तरीके के जो मसले हैं इस प्रकार जारी रहेंगे या फिर इनका कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? अभी हम आने वाले समय में तमाम तरीके से जो चुनाव देखने को मिल रहे हैं, इस चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी हमको अनेक नए घोषणा पत्रों के माध्यम से देखने को मिलेगी। और जो पिछले इनके जो बड़े बड़े घोषणा रहे, ये जमीनी स्तर पर हमको जस के तस देखने को मिल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री है, इनका ये लगातार बयान आ रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर किस प्रकार का राम राज्य, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का ये नया भारत बनाना चाहते हैं? ऐसे में समाजवादी पार्टी भी नए नए बयान देखने के माध्यम से भी नया बयान देखने को हमको नजर आ रहे हैं। और अगर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ऐसे राजस्थान और तमाम तरीके के प्रदेशों के अंदर में, वहां पर भी दलितों के साथ में खास तौर पर जो बड़े बड़े अन्य अत्याचार हमको देखने को मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये साफ तौर पर समझ में आता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इस देश का बहुजन समाज कहीं न कहीं अन्य अत्याचार से ग्रसित है। उसके बाद में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी दलितों, आदिवासियों और बहुजन समाज के साथ में अन्य अत्याचार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर भले ही सरकार कांग्रेस की हो, यहाँ पर दोनों ही तरीके से जो बहुजन समाज है प्रताड़ित है। इनके ऊपर में जो समस्या है अन्य अत्याचार, ये अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं किस प्रकार अपना विकल्प देखेंगे, क्या अपनी सोच के माध्यम से
आने वाले भविष्य के अंदर में बहुजन राज ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी इस पूरे मसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।